हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। मैं आयुष शर्मा। तो बच्चों, बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमें बायोलॉजी डोमेन से सीयूईटी देना है, बट समझ नहीं आ रहा है अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ सीयूईटी बायोलॉजी सिलेबस किस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सीयूईटी बायोलॉजी सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके सीयूईटी में जो आपके बोर्ड्स में नहीं है, उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किन चैप्टर में से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट योर बायोलॉजी सिलेबस की स्ट्रेटेजी हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो सभी दूर हो जाएंगे। तो चलो इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीयूईटी एंड हमारे बोर्ड्स की, तो बच्चों बायोलॉजी के अंदर सीयूईटी में आते हैं आपके 16 चैप्टर। ठीक है, बट बोर्ड्स के अंदर क्या है, आपके 3 चैप्टर्स हटा दिए गए, सिर्फ 13 चैप्टर्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, अभी आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा कौन कौन से आपके वो चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड्स में नहीं आते हैं, जिनकी प्रिपरेशन आपको अपने स्कूलिंग के साथ, अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के साथ साथ करनी पड़ेगी सीयूईटी के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो बोर्ड्स का आपका बायोलॉजी का पेपर जो मैक्सिमम होता है वो 70 मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के जो आपके मार्क्स लगते हैं। बट अगर हम सीयूईटी की बात करें तो आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइडेड होते हैं और आपको 50 में से 40 करने होते हैं, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। और पता है बोर्ड्स में जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहां सीयूईटी में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां -1 की है। ठीक है, अब दूसरी चीज बच्चों की, हमारा जो बोर्ड होता है ना, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आपका स्टार्टिंग का सेक्शन होता है, 5 से 10 आपके एमसीक्यूज आते हैं, एंड देन आपका सब्जेक्टिव आ जाते हैं क्वेश्चंस। पहले आपके लॉन्ग आंसर टाइप, फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, है ना, इस तरीके से। बट सीयूईटी में क्या है, आपका सब कुछ ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब बोर्ड्स में क्या होता है, हर यूनिट की ना वेटेज होता है कि इस यूनिट से इतने नंबर का आएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 आपकी 16 मार्क्स की आती है बोर्ड्स में। ठीक है बच्चों, यूनिट 1 कितने मार्क्स की आई, 16 मार्क्स की। फिर आपकी जो यूनिट 2 है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की आपकी बोर्ड्स में भी यही आती है। कितने मार्क्स की आती है आपके, 20 मार्क्स की आती है। देन आपकी आ जाती है ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, आपकी होती है सिर्फ 12 मार्क्स की, एंड 12 मार्क्स की आपकी बायोटेक। ठीक है, और सबसे कम मार्क्स की आती है हमारी इकोलॉजी, जिसमें से सिर्फ 10 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। टोटल अगर आप इनका करें तो 70 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बनता है। बट अगर हम बात करें सीयूईटी की, अभी तक बेटा इसका कोई पैटर्न ऐसा डिसाइड नहीं है कि हाँ हर यूनिट में से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। इसमें से रैंडम हो सकते, किसी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ गए, किसी में से 3 आ गए। बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें, हम करंट का अगर हम देखें डाटा हमारे पास जो आया है, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो आए हैं आपके चैप्टर 2, यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से। ठीक है, उसके बाद आई आपकी जेनेटिक्स से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आपका इवोल्यूशन। बेटा ये 3 मेजर चैप्टर हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार एनटीए सीयूईटी बायोलॉजी के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें से उठा रहा है। चलो अब चलते हैं हमारे हर चैप्टर के ऊपर और बात करते हैं कि किस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे गए हैं और कितना वेटेज हर टॉपिक का रहेगा, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड से हटा दिए गए। ठीक है, सीयूईटी में मैंने आपको बताया जैसे कि 16 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर, सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, बच्चों ये चैप्टर आपका बोर्ड्स में नहीं आता। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आप इसको 11th से, क्लास 10th की बुक से भी कवर कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए। बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे राइजोम, ट्यूबर, इन सब के जो एग्जांपल्स है, ये आपको अपनी 12th की एनसीईआरटी से ही कवर करना होगा। कोई ओल्ड पब्लिकेशन की एनसीईआरटी हो, उसमें आपको ये चैप्टर इजीली मिल जाएगा, उधर से आपको कवर करना पड़ेगा। इधर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिक इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आता है, मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर, एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को आपको थोरोली पढ़ना है, इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बस बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया हमारा दूसरा चैप्टर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं, पहला आपका उठता है इस पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे, कि क्या होती है इसकी, एक सिंपल आपको असर्शन टाइप दे देगा कि हाँ एक्सप्लेनेशन है, बताओ कौन सी इसके लिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठता है आपकी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो इंटरेक्शन होती है वो केमोट्रॉपिकल, केमिकल्स की उस पर भी होती है। मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर देखा है, मैंने बताया कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल। ठीक है, ये होता है जो हमारी पोलन ट्यूब को गाइड करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल।
ठीक है, तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन आते हैं वन एमसीक्यूज में, बहुत बिल्कुल आपको खोल के भी पूछ लेगा, बिल्कुल आपको बेसिक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपके मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर आते हैं, और सबसे आते हैं आपके कि फंक्शंस ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आपके सिनर्जिड सेल्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और पूछ लेगा कि भाई बट ये अभी आया हुआ है लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा था कि विच ऑफ देम आर नॉट अ ट्रू फ्रूट, है ना, विच ऑफ देम आर फॉल्स फ्रूट, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो हमारे ओवरीज से अराइज नहीं होते, कहीं और से, जैसे एप्पल है थैलेमस से अराइज होता है। कहां से होता है, थैलेमस, ये एक फॉल्स फ्रूट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 से आते हैं। ठीक है, ये एज इट इज सेम टॉपिक आपके बोर्ड्स में है, सेम टॉपिक ही आपके सीयूईटी में है, बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, बोर्ड्स में चढ़ाती है, एज इट इज यही सेम टॉपिक्स आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी के अंदर है। अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके गैमेट्स के फंक्शन पे आ जाते हैं, एक्रोसोम के फंक्शंस पे आ जाते हैं, कुछ रिएक्शंस पे आ जाते हैं, प्रोसेसेस के ऊपर आ जाते हैं, और कभी कभी होता है लेबलिंग आई हुई है। लास्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पर्म की लेबलिंग पूछी गई है कि हाँ भाई लेबल करिए स्पर्म के ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे ये सब पूछा गया है। ये एज इट इज टॉपिक जो आपको इधर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यही टॉपिक आपके बोर्ड्स में भी आया। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, यानी कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर। इनमें से क्वेश्चन सर कहां से आते हैं, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें। पहली चीज तो एज इट इज सेम आपके बोर्ड्स के भी टॉपिक रहेंगे। जो टॉपिक इसमें आपसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है इनकी फुल फॉर्म, कि भाई आईवीएफ क्या है, जिफ्ट क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है कि गिफ्ट क्या है। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा एमेनोसेंटोसिस से। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन दो चीजों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल छोड़ना मत। अब आते हैं हमारे 5वें चैप्टर पे, यानी यहां से हमारी कौन सी यूनिट स्टार्ट हो गई, यूनिट 2, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इधर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन की बात क्या होती है कि बच्चों को जेनेटिक्स का ना बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, और लैंग्वेज में ही अटक जाते हैं। कुछ बच्चे तो ट्रेट, कैरेक्टर, जीन, इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों ट्रेट और कैरेक्टर सेम ही चीज है। अगर आपको एनसीईआरटी में ट्रेट लिखा है और आपसे एग्जामिनर ने कैरेक्टर पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई नहीं ये तो नहीं होगा। वहां पे बहुत बच्चे अटक जाते हैं, जैसे फिलियोट्रॉफी पे अटकते हैं, मल्टीपल एलील्स पे। तो इन चीजों पे बिल्कुल अपनी कमांड कर लीजिए, फिलियोट्रॉफी को अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल एलील के एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देन आपके जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के जो इसके रेशियोज थे इनको अच्छे से याद रखिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था, 3:1 इन F2। ठीक है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें F2 जनरेशन में रेशियो क्या था, 9:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, जो फिनोटाइप शो होता है, जो ट्रेट शो होता है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आपको बेसिकली इतना ही करना। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लिंकेज। ठीक है, आपको 5th चैप्टर में लिंकेज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और जो मेंडल के पोस्टुलेट्स थे जो रीडिस्कवर हुए थे हमारे, उन पे अच्छे से ध्यान देना है। और इन सब चीजों पे जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे एग्जांपल्स, इन पे अच्छे से ध्यान देना है। चलो अब बात करते हैं हमारे 6th चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपके लैक ऑफ पेरेंट की फंक्शनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि भाई कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमारे डीएनए पैकेजिंग में, कौन कौन से होते हैं हमारे, हिस्टोन। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, 5। जब पैकेजिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले बनता है हमारा हिस्टोन का ऑक्टामर। ठीक है, डीएनए का ऑक्टामर बनता है, जिसमें 8 हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो उसके अराउंड हमारा डीएनए बाइंड कर जाता है, उसके अराउंड हमारा डीएनए पूरा पैक हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इवोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से है हमारे, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पे। अब इवोल्यूशन में आते हैं आपके अडप्टिव रेडिएशंस के ऊपर क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो मैन इवोल्यूशन है, जो मैन का इवोल्यूशन है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वेरिएशंस, म्यूटेशंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ठीक है, और कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है जो आपको दिखे कि भाई हाँ इस टॉपिक में से मैं आया हूं। रिपीटेडली इन्हीं सब टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इवोल्यूशन में से। ठीक है, अब यहां से हमारी स्टार्ट होगी बच्चों कौन सी, यूनिट 3। अब यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका चैप्टर है ये आपका एज इट इज सेम आपका बोर्ड्स में भी आता है और आपका सीयूईटी में भी आता है। बट जो हमारा 9th चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये आपका बोर्ड्स में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो अपनी 3rd यूनिट के अंदर जो 2nd चैप्टर है, 3rd यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है, उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर योर सीयूईटी, ताकि आप सीयूईटी 2024 को
क्रैक कर सके। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बेसिकली आपको पैथोजन आपको लर्न करना है कि कौन सा पैथोजन है और कौन से डिजीज कॉज कर रहा है। समटाइम इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि हाँ कि भाई कौन सा ऐसा टॉक्सिन रिलीज होता है एट द टाइम जब मलेरिया आपको बॉडी के अंदर एंटर करता है, प्रोटोजोन्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो आरबीसी से क्या रिलीज होता है, दैट कॉज टर्टियन फीवर। लाइक हर इंटरवल ऑफ टाइम पे फीवर होता है, कौन सा होता है हमारा, हीमोजोइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, इन्हीं चैप्टर से, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपका एनटीए। ठीक है बच्चों, अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बायोफोर्टिफिकेशन से आते हैं। बायोफोर्टिफाइड फूड होते हैं जैसे विटामिन ए इनरिच स्पाइनेक, इस तरीके से भाई किसने प्रोड्यूस किया, कौन से सन ने, सन तो नहीं पूछता है, किसने प्रोड्यूस किया, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस तरीके बेसिकली एक आधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर से भी। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड्स के अंदर से हटा दिया गया है। ठीक है, ये बोर्ड्स के अंदर से आपको हटा दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में भी सेम है, हमें माइक्रोब्स के नाम याद करने हैं, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे सैक्रोमाइसिस चीज के अंदर यूज होता है। ठीक है, चीज के अंदर जो आप होल्स देखते हैं किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा सैक्रोमाइसिस। तो इसमें बेसिकली आपको नाम याद करने हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज के, और उनसे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड भी मिलता है हमें। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, बैक्टीरिया के नाम, उनके प्रोडक्ट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। ठीक है, कि कैसे मिथेनोजेंस हेल्प करते हैं हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो हमारे सीवेज के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर इसमें पूछ सकता है कि भाई कब वाटर प्योर होता है, प्योरिटी लेवल क्या होता है। ठीक है, जो आपका बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, वो कितना होना चाहिए, उसका लाइक मेजरमेंट कितना होना चाहिए जब हमारा वाटर हेल्दी हो पीने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे हमारी नेक्स्ट यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आपके दो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बेसिक है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें से ज्यादा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। उसमें बेसिकली आपसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है कि हम कौन सी डाई यूज करते हैं टू विजुअलाइज द डीएनए स्ट्रैंड्स। स्मॉल कौन सी करते हैं हम, इथीडियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किस कलर के हमें बैंड दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये कोई ऐसे ही आपको नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इनको नोट कर लीजिए कि हमें हर चैप्टर पे कितने अच्छे तरीके से वेटेज करना है, ताकि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के अपने सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर सके। जब तक बच्चों चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, सीयूईटी क्रैक नहीं होगा। हवा में तीर चलाने से काम नहीं होता है। ठीक है, बेसिक प्रोसेसेस है इसमें। पीसीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीसीआर के अंदर कौन कौन से हमारे एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, कौन सा हमारा जो प्राइमेज होता है यूज होता है, कौन सा होता है, थर्मस एक्विटिस से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसकी एप्लीकेशन वाले। बेसिकली आपको जैसे रिस्क से बारे में बताना चाहिए, डीएनए साइलेंसिंग क्या है, आपको डिफरेंट इनके जो बैक्टीरिया है जो कॉज करते हैं, और फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप है हमारी जैसे बीटी कॉटन वगैरह, इन सब के बारे में सब कुछ कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे इकोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट हो गई। इकोलॉजी में बच्चों अगर बात करें तो एज सच कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड वगैरह इन सब पे क्वेश्चन है। हाँ, अब इधर देखो, ये जो स्टार्टिंग के आपके टॉपिक्स है ना, यहां तक के नीचे तक के, ये आपके बोर्ड्स में हटा दी गई। ये चैप्टर तो है बोर्ड्स में, बट ये टॉपिक कुछ हटा दिए गए हैं क्योंकि बेसिक टॉपिक थे, बोर्ड्स ने वहां से हटा दिया। बट सीयूईटी में आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ना है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये बेसिक चीजें कि कैसे हम बर्थ रेट काउंट करते हैं, कैसे डेथ रेट काउंट करते हैं। बेसिक चीजें इस चैप्टर में आपको कवर करनी है अपने सीयूईटी की प्रिपरेशंस के लिए। तो चलो बच्चों, आज फिर 13 चैप्टर के अंदर इकोसिस्टम है, आपको डिफरेंट जो हमारी लेयर्स होती है, कौन सी लेयर में हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके 13 चैप्टर में आएंगे। 14 चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बेसिकली इसमें आपको नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती है, इनमें पहले डिफरेंस पता होने चाहिए, भाई हाँ क्या डिफरेंस होता है, कि कितने इसमें रिजर्वेशन है, रेड डाटा बुक के बारे में पता होना चाहिए। सब बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में। इससे कोई ज्यादा अब तक आई गेस 1-2 बार क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि व्हेन वी सेलिब्रेट ओजोन डे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अगर सब बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, लास्ट चैप्टर पढ़ा है ये, तो मुझे बताइए कि व्हेन वी सेलिब्रेट ओजोन डे। एनसीईआरटी में सीधा आपसे नहीं दिया हुआ है कि हाँ भाई इस दिन बनाते हैं हम,
बट एनसीईआरटी में दिया जरूर हुआ है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कब बनाते हैं हम ओजोन डे। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। फिर बायोमैग्निफिकेशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का लेटेस्ट अगर हम एग्जांपल ले, पुराना एग्जांपल ले, तो क्या है, डीडीटी का जो बायोमैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, कैसे फिशेस की लाइफ जो एक्वेटिक लाइफ है वो हार्म होती है एंड देन टेरेस्ट्रियल लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। कौन सी होती है आपकी, CO2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 16 चैप्टर थे, इधर 15, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो बायोटेक वाले थे उसको एक ही उसमें दे दिया, एक ही चैप्टर में हमने दोनों चैप्टर को लिख दिया। ठीक है, बेसिकली आपके कितने टोटल 16 चैप्टर्स आ रहे हैं। 16 चैप्टर में मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कितने तरीके से आपको पढ़ना है टाइम देके। तो अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि हाँ सर हम 1-2 महीने में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे एंड देन हमारा रिविजन स्टार्ट कर देंगे, ताकि आज से आई गेस 5 से 6 महीने बाद आपके सीयूईटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आपके पास पूरी प्रैक्टिस रहे, आपको अपने वीक स्ट्रॉन्ग सेक्शन का जल्दी पता लगे, आप उन पे अच्छे से काम करें और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करना जिनको कंफ्यूजन है कि हम कैसे सर बायोलॉजी डोमेन के पेपर के लिए तैयारी करें, कैसे पूरा सिलेबस का इंसाइट है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू।